नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कांग्रेस इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है, लेकिन राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर तमाम आरोप लगा दिए हैं और राहुल गांधी ने यह मान लिया है कि बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है पश्चिम बंगाल में, यानी कि बीजेपी जीत रही है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं, ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार में रोजगार उन्हीं को मिला है जो ममता बनर्जी से जुड़े हुए थे, टीएमसी के गुंडों को नौकरियां मिली हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा करती हैं, ममता सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। राहुल गांधी जब भाषण में बोल रहे हैं तो सीधे तौर पर कहते हैं कि ममता बनर्जी भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती है, यानी कि बोलने में जो लहजा है राहुल गांधी का वो भी बड़ा तल्ख है ममता बनर्जी के खिलाफ। देखिए, एक बात तो तय है पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी और टीएमसी के बीच फाइट है। राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी ने रास्ता बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में खोल दिया है, यानी इसका संकेत ये निकल के आता है कि इस बार बीजेपी टीएमसी को पटखनी देने जा रही है, सरकार बनाने बीजेपी जा रही है। जब 4 मई को नतीजे सामने आएंगे तो वैसे सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है 170 से 177 सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी को बीजेपी थैंक यू कर रही है और राहुल गांधी ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी जहां आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी भ्रष्ट सरकार चलाती हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक ट्वीट करके लिखते हैं, एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। पहले चरण में ही दीदी की सरकार की बेहद मजबूत बुनियाद बन गई है, दूसरे चरण में बंगाल की अस्मिता बचाने वाली दीदी की सरकार की बुलंद इमारत खड़ी हो जाएगी। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। अब पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच फाइट है तो कांग्रेस दर्शक दीर्घा में बैठी हुई नजर आ रही है, यानी कांग्रेस कहीं से कहीं तक फाइट में नजर नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस का खाता खुल जाए तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। खैर, राहुल गांधी ने माना कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार करती हैं, भ्रष्ट सरकार चलाती है और बीजेपी के रास्ता खुल गया है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं और ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक नेता राहुल गांधी जो ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ममता बनर्जी का साथ देते हैं। अब अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही नेता अलग अलग रास्तों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्या राहुल गांधी और अखिलेश साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बैनर तले दोनों ही नेता लड़े थे और यूपी में सफलता हासिल की थी। अब यह माना जा रहा है कि 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि ये दोनों नेता, जो ममता बनर्जी को एक कहता है भ्रष्टाचारी हैं तो दूसरा कहता है कि ये चुनाव जीतेंगी, भ्रष्टाचारी नहीं है, दीदी रहेंगी, तो क्या ये जो दोनों नेता हैं जो अलग अलग विचार रखे हुए हैं, क्या एक मंच पे आएंगे? और अगर एक मंच पे आते हैं तो ये दोनों ही नेता जो बीजेपी को घेरने का काम करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे खुद पे सवाल खड़े होंगे कि कैसे एक की नजर में कोई नेता भ्रष्टाचारी है और दूसरी की नजर में बहुत अच्छा है, तो क्या राजनीतिक सोच दोनों की अलग अलग है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां जहां प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वहां वहां कांग्रेस लगातार कमजोर स्थिति में नजर आ रही है।
या तो किसी के पार्टी के साथ वो गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो उसको सफलता हासिल हो जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुआ। वहीं जहां अकेले चुनाव लड़ती है, जैसे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूरी है कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव नहीं लड़ती है तो पिछली बार उसको सिर्फ 2 सीटें मिली थी और इस बार भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जमीन उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की क्या मजबूरी नहीं है? तो अखिलेश यादव की भी मजबूरी नजर आती है कि कांग्रेस को साथ में लेकर चुनाव लड़े, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों का इस वक्त वोट बैंक एक ही है और उस वोट बैंक में टकराव होगा, उस वोट बैंक में बिखराव होगा। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, जो लगभग 16% के आसपास है, 17% के आसपास उत्तर प्रदेश में है, और ये दोनों ही राजनीतिक दल मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींच के रखते हैं। अगर दोनों अकेले अकेले लड़ते हैं तो इन वोट में बिखराव होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब ये दोनों ही राजनीतिक दल, ये दोनों ही नेता राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात करते हैं, तब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक की नजर में भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी की नजर में सही हैं, तो कैसे आपस में विचारों को एक करेंगे? लेकिन राजनीति है, यहां सब कुछ चलता है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए राजनीतिक दल कभी कुछ बोलते हैं, नेता कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सीधे तौर पर लाल झंडी दिखा दी थी कांग्रेस को, तो कांग्रेस की नज़र में टीएमसी और ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं, साथ मिलकर लड़ रहे होते तो ठीक था। इससे पहले दिल्ली में भी इस तरह के आरोप लगे, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। दोनों हारे, बीजेपी जीती, लेकिन अखिलेश यादव वहां भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, कांग्रेस को नहीं। सवाल यही खड़ा होता है कि यहां पश्चिम बंगाल में भी अखिलेश ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस अपनी नाराजगी दिखाएगी? क्योंकि जब कांग्रेस को चाहिए अखिलेश का साथ तो नहीं बनी बात, अखिलेश ने नहीं दिया साथ और अखिलेश दूसरे नेता के साथ नजर आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार, क्योंकि कांग्रेस तो सरकार बना नहीं सकती है, वो स्थिति में नजर नहीं आती है, समाजवादी पार्टी एक स्थिति में नजर भी आती है, तो यहां समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत होगी। तो क्या कांग्रेस साथ देगी 27 में, या फिर जो चुनावों में अखिलेश कांग्रेस का कथित तौर पर साथ छोड़ देते हैं, उसका बदला लेते हुए अखिलेश का साथ छोड़ेगी, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेगी? क्योंकि गठबंधन पे एक सवाल बना हुआ है कि 27 में क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा, क्या इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा? अखिलेश कहते रहे हैं कि जो गठबंधन था लोकसभा में उसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में सब कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि राहुल गांधी की नज़र में ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं, तो अखिलेश यादव की नज़र में ममता बनर्जी बहुत अच्छी नेता हैं, दीदी हैं, दीदी रहेंगी, जैसी अखिलेश यादव बात करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सीटों को लेकर बात बनेगी, विचारों को लेकर बात बनेगी, या फिर ये जो छोटा छोटा टकराव है ये बड़ा रूप धारण करेगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हो, मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।